कोलाइड्स के बारे में। और कोलाइड्स में ऐसे कोलाइड्स जिसकी एफिनिटी है, एफिनिटी बिटवीन dispersed phase and dispersing medium, तो कोलाइड के बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप उसको बता सकते हैं कि वो कितने टाइप के हैं। एक टाइप मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है इससे पहले, जिसमें हमने सॉलिड लिक्विड के हिसाब से, जैसे कहीं सॉल बोला है, एरोसोल बोला है। इस वीडियो में हम केवल एफिनिटी से बात कर रहे हैं कि वो एक दूसरे के एफिनिटी में है कि नहीं, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के कोलाइड्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स, और दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स। अब लायो, द टर्म जो है ये लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट, और फोबिक मीन्स जो उससे डरने वाला हो। तो सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट जिससे जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो उससे डरता है। जनरली वाटर हम लेते हैं तो वाटर से जो दूर रहना चाहता है, जो कोलाइडल फॉर्म में नहीं रहना चाहता है, उसको हम लायोफोबिक कोलाइड्स बोलते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं। तो अगर हम पहले के फीचर्स की बात करें कि कैसे हम समझेंगे कि ये लायोफोबिक है, तो सम ऑफ द फीचर्स आर फर्स्ट, ये बना हुआ है इनऑर्गेनिक मटेरियल से। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक मेटल्स का सल्फाइड रहता है, ये होगा डिस्पर्स फेज, या मेटल्स ऑक्साइड हो सकता है, मेटल्स ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। तो ये जनरली जो है आपको देखने से भी लगेगा कि मेटल जो है उसका अटैचमेंट थोड़ा सॉल्वेंट वाटर से कम हो जाएगा। तो ये एक फैक्टर है जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा है, इसको हम फीचर में नहीं डाल रहे हैं, दूसरा डीपी इज, मतलब डिस्पर्स फेज को हम डीपी बोलेंगे। तो डीपी इज विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। अगर आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हो तो विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, क्योंकि वो जुड़ना नहीं चाहता है डिस्पर्सिंग मीडियम से, इसलिए वो आराम से विजिबल होता है, दिखाई देता है। तीसरा इसका जो फैक्टर है, ये इजीली कोएगुलेट हो जाता है। इजीली कोएगुलेट का मतलब हो गया कि जो डिस्पर्स फेज है वो अपने में कोएगुलेट करके, और वो मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, कोएगुलेटेड हो जाते हैं with just a small addition of electrolytes, थोड़ा सा भी अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स डालेंगे तो ये कोगुलेट कर जाएंगे और अपने कोलाइडल नेचर को भूल जाएंगे। और एक बार जब ये कोलाइड बन जाते हैं तो ये फिर से ये इरिवर्सिबल होता है। कोगुलेशन इज इरिवर्सिबल, यानी फिर से आप इसको कोलाइडिंग रेंज में नहीं ला सकते हैं। इसलिए कोगुलेशन इज इरिवर्सिबल। एंड अगर आपको इसको बनाना है, अगर आप इसको कोलाइडल रेंज में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें स्पेशल, मतलब बड़े केयरफुली करना पड़ता है। नीड ए स्पेशल मेथड
to keep in collider range। तो बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि उनके बीच में, यानी डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम के बीच में जो है एफिनिटी नहीं है, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, फिर भी हम उसे बनाते हैं फॉर आवर यूज़। इसी तरह अगर हम लायोफिलिक की बात करें तो जो चीज़ें यहाँ पर हुआ उसका उल्टा यहाँ हो जाएगा। लायोफिलिक नाम से ही क्लियर है कि सॉल्वेंट लम्बी, यानी जो डिस्पर्स्ड फेज है वो इजीली कोलाइड बन के रहना चाहता है। तो ऐसे केसेस में आते हैं जनरली इट इज़ मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक स्टार्च, प्रोटीन्स, गम्स। तो ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, इसका सोर्स भी ऑर्गेनिक है और ये जो है आसानी से बनता है और इसमें माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं होता है। ये जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज इज नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप इजीली। तीसरा जो इसके फैक्टर है जनरली जो है कोगुलेशन इज रिवर्सिबल, कोएगुलेशन बस इकट्ठा होना। कोएगुलेशन का सीधा मतलब है कि अगर कोएगुलेशन हो भी रहा है तो उसको हम फिर से उस कोलाइडर रेंज में ला सकते हैं। कोएगुलेशन इज रिवर्सिबल। और जब उसके केस में हमने कहा था कि उसको इजी स्पेशल मेथड चाहिए बनाने के लिए, इस केस में इसको आप कहीं भी घर में भी थोड़ा पानी गर्म करें और उसमें स्टार्च डाल दें तो इजीली बन जाएगा। ये कोलाइडर रेंज जो है ये इजीली प्रिपेयर्ड जस्ट बाय हीटिंग और ये स्टेबल है। ये कोलाइडल जो है इस तरह का जो लायोफिलिक कोलाइडल जो है, कोलाइडल इज स्टेबल। तो इसको इलेक्ट्रोलाइट्स थोड़ा सा ऐड करने के बाद भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती, ये सस्पेंशन की तरफ नहीं जाता, कोगुलेशन बहुत कम होता है और ये एक तरीका है जो कोलाइडल को हम समझ सकते हैं।